बैच का मतलब ये है, मॉड्यूल शब्द का अर्थ है कि अब जो एसएससी की तैयारी जो हमारा बैच आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं, और यही सेम चीज यूपीपी में लागू होगी, यूपीएसआई में। इसमें कह रहा है कि ये जो मॉड्यूल बैच है, ये मॉड्यूल बैच आपको लिखने का जो आपका समय जा रहा है उस समय को बचाएगा। इसमें मॉड्यूल शब्द का अर्थ ही यही है कि आपको एक ऐसा बुकलेट प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें वो सारी चीजें लिखी हुई होगी जो रोज आप क्लासरूम में लिखते हैं, जो टीचर आपको लिखाता है। अगर आपका बैच जो है अगर 8 महीने का चल रहा है, यूपीपी का 8 से 9 महीने का बैच अगर है, तो उस 8 से 9 महीने में आप प्रतिदिन 4 घंटा पढ़ रहे हो। 4 घंटा का मतलब है कि 3 घंटा 20 मिनट आपकी शुद्ध क्लास चल रही है, बाकी समय गैप हो जा रहा है, पानी वानी पी रहे हो आप। तो 3 घंटा 20 मिनट की क्लास है, उसमें 3 घंटा आप लिखते हो और 20 मिनट आप सोचते हो। और क्लास खत्म होने के बाद जब आप कोचिंग खत्म हो जाती है तो घर पर जाते हो तो पता नहीं प्रैक्टिस होती है कि नहीं होती है। ये चीज खत्म होगी, अब एसएससी में खत्म होने जा रही है पहली बार, और ऐसा किसी ने अभी तक नहीं सोचा था। पहली बार मारूफ सर ने सोचा कि हम एक ऐसा बैच ले आ रहे हैं, और ये जो बैच होगा, इस बैच में बच्चे को सिर्फ और सिर्फ केवल आकर के क्लास में बैठना है। टीचर के द्वारा बुकलेट और टीचर के द्वारा मॉड्यूल दे दिया जाएगा। मॉड्यूल में सारी बातें लिखी होंगी, रूल रेगुलेशन लिखे होंगे, और जो बुकलेट होगा उसमें क्वेश्चन दिया होगा। आपका जो एसएससी का बैच है, उस बैच में बच्चा 8 महीने के भीतर इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस का लगभग 1 लाख क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता है विद इन 8 मंथ, 8 महीने के भीतर, और वो भी क्लास में टीचर के सामने कर सकता है। तो इस चीज के लिए ये मॉड्यूल बैच लाया गया है। इसकी एडमिशन का जो डेट है, चूंकि ये बैच कई दिनों से मारूफ सर इसके बारे में खुद बता रहे हैं, हम सभी लोग बता रहे थे, और अब ये जो इस समय बहुत बड़ी संख्या में छात्र आ रहे हैं, तो वो सारे लोग इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। क्योंकि ये बैच जो है ये आर्थिक रूप से बहुत लाभदायक नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो बुकलेट अभी रेगुलर बैच में प्रोवाइड कराई जा रही थी उससे 2 से 2.5 गुना बुकलेट इसमें देना है लोगों को, और बुकलेट की जो कॉस्ट है और बुकलेट पर जो जीएसटी चल रहा है उसकी वजह से इसमें पैसा तो खर्च हो रहा है काफी ज्यादा। लेकिन 7100 फीस रख करके कोशिश की जा रही है कि नो प्रॉफिट नो लॉस में भी काम चल जाए, लेकिन बच्चा इसमें सिलेक्शन हमको दे, ये 100% सिक्योरिटी के लिए बैच चलाया जा रहा है। ऐसा किसी ने किया नहीं है, पहली बार ऐसा हो रहा है। क्योंकि एग्जाम मोड केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है, तो वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ तैयार कराया जाएगा। इसमें देखिए एडमिशन के लिए एक डेट रखी गई है, और वो डेट है मंडे की, 19 जून की। केवल एक दिन आपका इसमें एडमिशन होगा। जितने भी जान पहचान के लोग हैं, अगर आप चाहते हो कि उसमें एडमिशन ले लें, तो उनको 19 जून को भेजिएगा, ना उसके पहले एडमिशन होगा ना उसके बाद में। और यहाँ पर सीट नंबर, ये आपके आई कार्ड का प्रोफार्मा है, यहाँ सीट नंबर लिखा हुआ है। इस सीट नंबर में आपका जो एडमिशन जैसे लेगा उसी हिसाब से उसको सीट अलॉट हो जाएगी। आगे की 150 सीटें गर्ल्स के लिए आरक्षित की गई हैं और बाद के लिए बॉयज के लिए हैं। और वो जो एडमिशन चलेगा तो आपको एडमिशन के समय ही पता चल जाएगा आपकी सीट कौन है, और आपके आई कार्ड पर वो लिख करके आएगा। और इस बैच में भी कुछ बातें हैं, जैसे इस बैच में मारूफ सर मैथ पढ़ाएंगे, अरविंद सर रीजनिंग पढ़ाएंगे। प्रयागराज की नंबर 1 जोड़ी आप जान रहे हो, मैथ रीजनिंग की है, तो ये लोग लगे हुए हैं। और यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या है सिस्टम, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, ये सारी चीजें आपको अरविंद सर बताएंगे कि कैसे 2-2 महीने का जो सेक्शन है 4 भागों में बांट करके इसे तैयार कराया जाएगा। प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। जैसे अभी मैं आपको सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ा रहा हूँ, तो सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ाते समय मैं आपको एक बहुत बड़ा सवाल लिखवाता हूँ। मैंने सोल्यूशन कर दिया, फिर आप क्या करते हो, पहले क्वेश्चन पूरा कॉपी करते हो, फिर उसके बाद सोल्यूशन बनाते हो। तो अभी क्या होगा कि आपको क्वेश्चन लिखना ही नहीं, वो क्वेश्चन, वही क्वेश्चन जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, वो क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पास रहेगा। और उसके बाद क्या होगा कि आपको केवल सोल्यूशन बनाना होगा, और सोल्यूशन बनाते आप आगे बढ़ते चले जाइए। तो जो क्वेश्चन मैं एक दिन में 15 सवाल 10 सवाल कराता हूँ, वो निश्चित है उसका 2 गुना होगा, क्योंकि केवल सोल्यूशन करना है आपको। और सोल्यूशन बनाना, क्वेश्चन लिखना दोस्तों बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो अब की बार मॉड्यूल सिस्टम इसी पर काम कर रहा है, और पूरा का पूरा ड्यूरेशन 8 महीने में खत्म हो जाएगा।
हम लोगों ने 6 महीने तक कहा था आपको कि आपका एसएससी यूपीएससी का यूपीएसआई का बैच आपका 6 महीने में खत्म हो जाएगा, लेकिन 6 महीने का अभी लगभग तकरीबन 7-8 महीने होने को हैं, अभी बैच खत्म नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किलें हैं, उस चीज को कम करने के लिए, उन मुश्किलों को कम करना अगर है तो कम करने के लिए केवल यही एकमात्र तरीका समझ में आ रहा था कि बच्चों को क्वेश्चन लिखना बिल्कुल ना पड़े, केवल सवाल लगाना। चूंकि भैया आपको सवाल ही लगाना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने का तो कोई प्रैक्टिस करनी नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया। जो आपको बुकलेट देते थे वो तो देंगे, उसके अतिरिक्त जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ाते हैं वे पढ़ाने वाले क्वेश्चन अलग से होंगे, यानी पढ़ाने वाले क्वेश्चन अलग से, प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चन अलग। ये 2 प्रोफार्मा वाले क्वेश्चन आपके कंप्लीट जनरेट होंगे, तैयार होंगे। तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है कि अब की बार जो मॉड्यूल सिस्टम बन रहा है उस सिस्टम में बच्चों को इन्फॉर्म कर दें, खासतौर से एसएससी वाले बच्चों को, जिनका पहला बैच आपका 20 जून को आ रहा है। और ये पहला बैच 20 जून को 11 बजे से 3 बजे स्टार्ट हो रहा है, जहाज चौराहे पर ये बैच शुरू होगा। और इस बैच का एडमिशन केवल 1 दिन पर होगा। जो भी बच्चा पहले एडमिशन लेगा उसका सीट ब्लॉक पहले होगा। ये इसकी बैच की प्रोग्रामिंग है, इसी प्रोग्राम के साथ हम लोग काम करेंगे, है ना। और फीस दोस्तों इसकी रखी गई है फर्स्ट बैच की 7100 रुपये। दूसरा जो इसका मॉड्यूल बैच आ रहा है उसकी जो फीस है वो 10,000 रुपये। और आगे जैसे ही जैसे हम लोग बढ़ेंगे इसकी फीस को बढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि पहले बैच में दोस्तों खर्च ही निकाल पाना असंभव है। क्योंकि जो बुकलेट हम लोग केवल 1 देते थे, अब की बार बुकलेट वो 4 बुकलेट दे रही है। जो मॉड्यूल सेट हम लोग देते ही नहीं थे, अब की बार वो मॉड्यूल हमको 5 मॉड्यूल देना है। तो कहीं ना कहीं नुकसान इसमें होगा, बड़ा नुकसान होगा। तो उसकी भरपाई करने के लिए, या यूं कहें कि हम लोगों को उसका केवल एक बेनिफिट मिलेगा, मैक्सिमम सिलेक्शन रेशियो बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग क्रैक करा पाएंगे। और जैसे हम लोग पढ़ाते दौरान रीजनिंग में टोटल अगर देखा जाए तो मैं लगभग 17,500 से 18,000 सवाल कराता था। अभी मैं रीजनिंग का अकेले लगभग 34,000 सवाल करा ले जाऊंगा। इसमें मारूफ सर अकेले तकरीबन 48,000 क्वेश्चन करा ले जाएंगे। हम लोगों का टारगेट है कि इस बैच में मॉड्यूल सेट में मिनिमम कम से कम 1 लाख सवालों को सॉल्व करा ले जाएंगे। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस मिला करके मिनिमम 1 लाख। वैसे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि खाली मैथ और रीजनिंग में 1 लाख पार कर दें। तो मॉड्यूल का ये बेनिफिट होगा। आपने कुछ जो किताब ले रखी है ना, इस किताब के क्वेश्चन को आप काउंट करोगे तो इसमें कुल मिलाकर के तकरीबन आपके पास जाता है लगभग 7,500 के आसपास क्वेश्चन टोटल मिलाकर के जाते हैं। और हम लोग जो क्लास में पढ़ाते हैं हर सेट में मिनिमम एवरेज क्वेश्चन 50 मान लेते हैं। तो आपका रीजनिंग का 47 टॉपिक है, तो 4 पंजे 20, 2,000 तो यही हो गया। लगभग रीजनिंग में आपको 5 से 7,000 क्वेश्चन हम लोग दे देते हैं। तो ये प्रोग्राम रहेगा, देखते हैं कितना सफल होते हैं। वैसे बच्चों की बहुत डिमांड है, तो आप लोग अपने भाइयों को एक बार बता दीजिएगा। तो 19 तारीख को मंडे को इसका एडमिशन है। कल वाला पेपर लाइए, सॉल्व करा दो तो बढ़िया है।